हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और फिर उसमें आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपकी जो भी सिचुएशन मुझे नज़र आएगी वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से मुतालिक हो सकती है। आपके करियर को लेके, आपके लव लाइफ, आपकी हेल्थ को लेके जो भी मुझे मैक्सिमम मैसेज चैनल होंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड सेकेंडली, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। एंड वेलकम टू ऑल न्यू सब्सक्राइबर ऑन माय चैनल। एंड जो भी मेरे ओल्ड वंस हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग अभी तक मेरी फैमिली का पार्ट हैं। एंड जो नए आ गए हैं उनके लिए थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द न्यू फैमिली। ठीक है, आप लोगों ने अच्छा सा सपोर्ट करना है और कीप शेयरिंग माई चैनल। आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स टॉपिक जो है वो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स सी के सेकंड हाईएस्ट मोस्ट वोट जो मुझे आए थे वो इसी टॉपिक के ऊपर आए थे। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसके साथ जस्टिस कर सकूं। एंड फ्रेंड्स, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि थोड़ा डिटेल में आप बता दिया करें। तो फ्रेंड्स, मुझे जो मैसेज चैनल हो रहे होते हैं मैं सारे वही बता रही होती हूँ, मैं खुद से उसको नहीं कर रही होती हूँ। जब मुझे कुछ इंट्यूट नहीं होता तो मैं ज़बरदस्ती रीडिंग को नहीं बढ़ाती हूँ, तो मुझे लगता है कि फिर वो सही बात नहीं होती है। तो असल बात तो यही होती है कि जो नज़र आ रहा है और जो कम्युनिकेट हो रहा है, जो मुझे समझ आती है और जो असल में वाकई में मैटर करता है, वही मैं आप लोगों को बताऊं, बजाय इसके कि मैं रीडिंग को लंबा करूं या मैं आपके लिए फजूल में जो है वो उसको बढ़ाती रहूं। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो जितने मैसेज चैनल होते हैं मैं मैक्सिमम उनको चैनल करने की कोशिश करती हूँ। बाकी आप सबको पता तो है कि रीडिंग जो है वो डिटेल ही होती है। सो लेट्स सी के आपकी करंट सिचुएशन क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं टिपिकल टैरो ही यूज़ करूँगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और उसमें फिर आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आती है। तो आई एम टेकिंग माई फर्स्ट कार्ड। सो लेट्स सी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। Oh my goodness, we have the Ace of Cup. Very good. भाई, कोई ना कोई लव ऑफर आ रही है आपके पास, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आप अपने किसी रिलेशनशिप को लेके। एंड आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं। ठीक है, ये किसी भी चीज़ के फॉर्म के अंदर हो सकती है। आपके एरिया और लव ऑफ लाइफ को लेके भी हो सकता है, आपका किसी पार्टनरशिप के फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि आप अपनी लव लाइफ के बारे में कोई ना कोई अच्छी और सॉलिड ऑफर के साथ कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड इसमें डिवाइनली गाइडेड भी है ये। ठीक है, बिकॉज गॉड की तरफ से आप प्रोटेक्टेड हैं और दिस इज़ सो मच ओवरवेलम्ड आपके इमोशंस हैं इस चीज़ को लेके। आपकी करंट सिचुएशन इस टाइम पे क्या है, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। और राइट, देयर इज़ अ 9 ऑफ सोर्ड। ठीक है, कोई परेशानी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, कुछ भी है जो भी आपके दिमाग में विच इज़ अबाउट टू नियर टू एंड। आपकी किसी चीज़ को लेकर रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, शायद आपने कोई डिसीजन बनाना है अपने लव लाइफ के अंदर, कुछ चीज़ नई स्टार्ट करनी है, तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट और परेशान चल रहे हैं। ठीक है, बट जो भी है यहाँ पे मुझे, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड के साथ वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और आप अगर टेंशन या डिप्रेशन में हैं तो वो भी मुझे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। यस, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल। ज़बरदस्त भाई, आप जो है ना, अगर मैं अब आपको बताऊं, आप अपनी वर्थ को ही नहीं जान रहे हैं जो मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है। यू आर सो मच अबंडेंट, इंडिपेंडेंट, यू आर स्पेंडिंग सो मच ब्यूटीफुल योर लाइफ। ठीक है, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल है, सेल्फ मेड हैं और बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत पर्सन, बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए उसको, सेल्फ मेड, जिसके पास सारा कुछ मौजूद है। ठीक है, ये भी 9 का नंबर है और ये भी 9 का नंबर है। नियर टू कंप्लीट होने वाला है आपकी लाइफ का साइकिल। ठीक है, आपके पेंटिकल्स के अंदर जो आपने मेहनत करी थी, जो भी आपकी एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल थी, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऑल्दो आप यू आर डूइंग सो अमेजिंग, आपका फल काटने का टाइम है। और आप शायद इस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हुए हैं और टेंशन और डिप्रेशन के अंदर आए हुए हैं, जबकि आपके पास एक न्यू बिगनिंग होने वाली है और काफ़ी सॉलिड है। आप असल में ये हैं और ये आपके पास मौजूद है, लेकिन आप इस चीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा ढके छुपे पड़े हैं। ठीक है, यानी आपको टेंशन होती है, आप अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज चैनल हो रहा है कि आपने खुद को खुद तकाया हुआ है, आप अपनी वर्थ को ही नहीं जान रहे, पहचान रहे। ठीक है, जबकि यहाँ पे मुझे चीज़ें मुकम्मल और कंप्लीट होती भी नज़र आ रही हैं और आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या करें। तो यहाँ पे एक जो मैसेज मुझे चैनल हो रहा है आपकी करंट सिचुएशन में, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हैं, आप अपनी वर्थ को ही नहीं जान पा रहे हैं। आपके पास कोई ना कोई लव ऑफर भी आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड और अबंडेंट है। ठीक है, लेकिन
आपको समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या करें, जबकि आपके पास हर चीज़ मौजूद है। तो आप शायद जगल के फ़ेज़ के अंदर में है, ऑल्दो यहाँ पे जगलिंग का नहीं है, बट आपको अपनी इस फ़ेज़ से बाहर निकलना है, जो कि मुझे लग रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे समझ भी आ रही है विद द 9 ऑफ सोर्ड के साथ कि इट्स नियर टू एंड, क्योंकि आगे 9 ऑफ पेंटिकल है। तो येस, आप अब जब भी आपकी जो लव ऑफ़र आएगी, आपकी लाइफ़ में जो टेंशन या परेशानी है, डेफ़िनेटली वो भी यहाँ से निकल जाने वाली है आपकी, सही है। तो दिस इज़ सो अमेजिंग बट आई हैव गॉट ऑन देयर। तो आपकी करंट सिचुएशन तो बहुत अच्छी जा रही है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज ये भी चैनल हो रहे हैं कि इस टाइम पे आप खुद को जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपकी जो टेंशन परेशानी है वो किसी भी पार्टनरशिप को लेके हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। आपको अगर इस चीज़ को पकड़ने में मसला हो रहा है तो भाई उसके अंदर आगे सक्सेस ही सक्सेस है। डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स सी मोर। यस, ये देखें विद द 8 ऑफ वॉन्ड के साथ आप कम्युनिकेट, आपकी तरफ को कम्युनिकेशन आने वाली है। कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो आपकी बढ़ोतरी की तरफ जाएंगी, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ठीक है, आपकी चीज़ों के अंदर मूवमेंट आएगी। ये जो भी आपको प्रोग्रेस मिलने वाली है इसमें बहुत तेज़ी से तरक्की होगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपकी बहुत ज़्यादा कोई क्लियर कम्युनिकेशन आने वाली है और काफ़ी सॉलिड है आपके लिए। एंड कोई ना कोई मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको किसी चीज़ को लेके जो टेंशन हो रही है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको जस्ट अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और अपनी चीज़ों को मूव ऑन करना है। ठीक है, अपनी चीज़ों को अपने स्पीडीली जो है ना वो करना है। आपकी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी आने वाली है, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो मैं इनके क्लैरिफायर भी ले लूँगी आगे, लेकिन ये यहाँ पे तो भाई आपकी सिचुएशन इस टाइम पे ना आपने खुद को खुद कंफ्यूज रखा हुआ है। इतने पॉजिटिव कार्ड्स के अंदर ये एक कार्ड जो है वो नेगेटिव है, जो कि मुझे आपके अपने थॉट्स लग रहे हैं। आपने अपने दिमागों के अंदर ही ना खुद ब खुद कुछ ना कुछ किया। देखें, बंदे के कपड़े वाइट हैं, कितना यहाँ पे भी येलो सा ऑप्टिमिस्टिक उसने पहना हुआ है, कप भी येलो है, लेकिन उसका खुद भी वाइट है। लेकिन उसने इर्द गिर्द जो सोचने का तरीका, दैट इज सो मच ब्लैक एंड वाइट, यू नो, कितना अंधेरा उसने घर में रखा हुआ है। इवन उसका ब्लैंकेट भी इतना कलरफुल सा है, उसमें कलर्स भी इतने प्यारे हैं। तो आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, खुद को परेशान नहीं करना, खुद को थकाना नहीं है आपने। ठीक है, आपको खुद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा बस एक वर्क चाहिए। आपके पास ऑलरेडी सारा कुछ मौजूद है, सक्सेस है। और आप जब इस स्टेज से बाहर निकलेंगे तो आपकी लव लाइफ भी, आपके जो भी पार्टनरशिप की फॉर्म के अंदर है कुछ भी, वो भी इंप्रूव होगी और आपके बहुत ज़बरदस्त अबंडेंस मिलने वाली है आपको। ठीक है, लेट्स सी मोर कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे गाइड करिए। ये देख लें, मैंने कहा था ना किसी चीज़ को लेकर आप जगल कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं कि क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, बैलेंस नहीं अचीव हो पा रहा। दो चीज़ों के बीच में या तो जगल कर रहे हैं या आपसे एक ही चीज़ जो है वो संभाले नहीं संभली जा रही। कुछ सोचते कुछ हैं, फिर कुछ और सोच लेते हैं, फिर कुछ और हो जाता है। तो ये कुछ मुझे इस किस्म का सिनेरियो नज़र आ रहा है। मैंने इस चीज़ को देख के भी आपको कह दिया था, जबकि आपके पास बहुत हर चीज़ है। आप ज़रा खुद को फोकस होकर अपने दिमाग को ठंडा करके अपने नेगेटिव थॉट्स को साइड पे निकाल के देखें तो यू आर डूइंग सो वेल। और जो भी आप करेंगे, जो भी आप स्टेप लेंगे, बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। ये देख लें, विद एस ऑफ वॉन्ड के साथ बस आपका एक्शन लेने का टाइम है, देर है तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। ये देख लें, विद द सन के साथ सक्सेस और कामयाबी आपके पास है। एवरीथिंग दैट यू वांट यू विल अचीव। ठीक है, और थोड़ा सा डर रहे हैं, डगमगा रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस आपने जल्दी से डिसीजन बनाना है और आप मेरे ख्याल में बना भी चुके हैं। तो आपको स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है बस इसके अंदर, और उसमें फिर आपको एक्शन ले लेना है। और आपके पास हर चीज़ मौजूद है। कोई पुरानी चीज़ें हैं, तलखियाँ हैं, उनसे बाहर निकलें। ठीक है, जो भी आपके टेंशन थे, परेशानी थी, उसको ख़त्म करें। यहाँ पे आपके पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट और कामयाबी आने वाली है। तो आपकी करंट सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। आप अपनी लव लाइफ को लेकर या अपनी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके पास कोई ऑफ़र है। ठीक है, आपने कुछ नया बिगिनिंग स्टार्ट करनी है, वो आपकी ज़रा जो है ना आपको परेशान होते हुए आप दिख रहे हैं मुझे। लेकिन आपकी अपनी सोचों के अंदर वो परेशानी है, क्योंकि वो भी आखिर में एंड पे तो वो भी ख़त्म ही होने वाली है। ठीक है, और वो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग भी रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके पास माशाल्लाह हर चीज़ है, पता नहीं आप खुद को क्यों अंडर एस्टिमेट फिर भी करी जा रहे हैं। आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसलिए परेशान होना बंद हो। ये जो आपने अपने आप को कन्फ्यूज़ कर रखा हुआ है, जगल में रखा हुआ है, आप इस चीज़ से बाहर निकलें। विद एस ऑफ वॉन्ड के साथ डेफिनेटली आप एक्शन लेंगे और उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है, घर है, तो ये सब स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, डेफिनेटली आपके पास स्टेबिलिटी आने वाली है। तो दीज आर ऑल द पॉजिटिव कार्ड्स, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय इस कार्ड के। इन सारे कार्ड में सिर्फ ये एक नेगेटिव कार्ड है जो कि मुझे आपका अपना लग रहा है, और ये जो है सिचुएशन आपने खुद से क्रिएट की हुई है, जबकि ये भी बैकग्राउंड पीछे से पॉजिटिव है। ठीक है,
तो आपकी सोचों की वजह से आपके अंदर जो है ना वो जगल आ रहा है। तो ये आपने खुद को ज़रा सेट रखना है। लेट्स सी मोर कि आपकी करंट सिचुएशन इस टाइम पे क्या है। इनके क्लैरिफायर ले लेते हैं। ये देख लें, विद द एस ऑफ कप के साथ यू आर डूइंग सो अमेजिंग। आपको डायरेक्शन मिलेगी, आप जो कर रहे हैं यू आर डूइंग सो वेल। आप कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई स्टार हो सकते हैं, कोई आपका मीडिया पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। आप वो जो भी कर रहे हैं आप बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। आप मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा हील भी करते होंगे, ठीक है। और जो भी आपकी ये लव लाइफ है ना, आप मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइमलाइट में आने वाले हैं और बड़ी ज़बरदस्त है, आपको कोई डायरेक्शन मिलने वाली है और बड़ा बैलेंस अचीव होने वाला है। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी मच पॉजिटिव। देखें एस ऑफ कप को द स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है और वो इक्वल गिव एंड टेक कर रही है। वो यहाँ से पानी निकाल रही है, यहाँ डाल रही है और पीछे ग्रीन कितना जो है वो बनता जा रहा है। तो ये है जी, ये दिस इज़ अमेजिंग। मैंने कहा ना, आप अपने आप को कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और आपका मेजर आर्काना इस चीज़ को जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो भी न्यू बिगनिंग है, दिस इज़ गोइंग टू बी सो मच अमेजिंग फॉर यू, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त है ये। और देख लेते हैं, ये देख लें द टू ऑफ कप के साथ आपका कोई लव लाइफ का मसला है, कोई पार्टनरशिप का ही मैंने बोला था। तो भाई आप जो है वो लाइमलाइट में आने वाले हैं और आपकी चीज़ों में बैलेंस आने वाला है। द स्टार के साथ आपको कोई डायरेक्शन मिलने वाली है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो बैलेंस अचीव कर भी लेंगे, ठीक है। एंड आपका ये प्रॉस्पेरिटी की तरफ चीज़ें जाएंगी विद द स्टार के साथ, हीलिंग की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ। और आपको अपनी लव लाइफ को लेकर शायद कोई डिसीजन बनाना है और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है आप बना चुके हैं एंड यू आर डूइंग सो मच वेल। तो भाई आपकी क्लैरिफायर्स मैं ले रही हूँ, इसमें आपके पास कामयाबी ही है, परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी मोर, ये देख लें विद द 9 ऑफ वॉन्ड के साथ आपने बस अपने इर्द गिर्द हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है। आपने उतने लोगों को अलाउ करना है जितना कोई लोग आपके पास आ सकते हैं, जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। आपने काफ़ी हद तक बहुत मेहनत की हुई है, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। ये भी 9 का है, ये भी 9 का है, ये भी 9 का। 999 आपकी रीडिंग में आया है। तो ये एंजल नंबर आज आपने गूगल पर जाके लिखना है, उसको सर्च करना है एंजल नंबर 999, ठीक है, 999। तो आपको वहाँ पे एक मैसेज मिल जाएगा। वो मैसेज आज आप लोगों ने कमेंट्स में आकर ज़रूर टैप करना है, लिखना है, वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके कमेंट्स में आके लिखना है ताकि बाकियों की भी हेल्प हो, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा खुल के मैसेज चैनल हुआ है। तो एंजल नंबर 999 जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो बाकियों की हेल्प भी हो जाएगी। तो भाई आप लोगों की लाइफ का एक साइकिल नियर टू एंड है। आपने बहुत मेहनत इस पर की है, आपकी टेंशन परेशानियाँ ख़त्म होने वाली हैं और ये मुझे आपकी लव लाइफ से मुतालिक लग रहा है। बस आपको क्या करना है कि आपने हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है अपने इर्द गिर्द। आपने जो फसल लगाई थी वो आपकी जो है फल फूल के बड़ी हो गई हुई है, बस अब आपने उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे द स्टार कार्ड आ गया है। आपको आप जो है ना, आप चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन मिल रही है। स्टार्स हमें डायरेक्शन को शो करते हैं ना, स्टार जो होते हैं हमारी हीलिंग करते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज चैनल हो रहा है, कितना खूबसूरत सा कार्ड है यहाँ पे। आई मीन यू आर फ्लरिशिंग द थिंग, और आपका रिलेशनशिप भी फ्लरिश होने वाला है, बस आपको हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करनी है। तो आपकी करंट सिचुएशन जो है वो इस टाइम पे ये चल रही है। ये देखें 10 ऑफ सॉर्ड के साथ यहाँ पे हमारे पास आ गया है, जो कि मैंने कहा था 9 ऑफ सॉर्ड के साथ है और 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो डेफिनेटली जो आपकी चीज़ें थी, जो लोगों से आपको धोखे चीट मिलने थे, वो आपके सारे ख़त्म हो गए हुए हैं, ठीक है। वो एंड हो गया हुआ है, आप भी उन लोगों से बाहर निकल चुके हैं और आपने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर भी ली हुई है काफ़ी हद तक, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। ये साइकिल तो आपका कंप्लीट हो गया है एंड यू हैव डिसाइडेड दैट व्हाट यू नीड टू डू। और आपने वो बाउंड्रीज भी बना ली हैं। आपका हर्ट तो बहुत ज़्यादा हुआ है, कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें कम्युनिकेट करी हैं आपके साथ, शायद वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल थी, आपने सोचा नहीं था, बट जो भी था आप उस चीज़ से बाहर निकल गए हैं। आपका ये साइकिल जो सोचों का था ना, वो तो कंप्लीट हो गया। विद द 2 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है हमारे पास, ये देख लें। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, शायद किसी आप खुद क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकती हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो कि मैरिड हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है ये बड़ी एज की हों। तो यहाँ पे मुझे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका जो है ना लेवल 9 ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ पेंटिकल के अंदर जाने वाला है। एंड यहाँ पे मुझे कोई ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना आपको शायद किसी लेडी की वजह से, अच्छा, यहाँ पे मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ ना, शायद आपको ये डिसीजन बनाते हुए टेंशन थोड़ी इस चीज़ की भी हो रही है कि शायद आप, क्योंकि ऑलरेडी 9 ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में हैं, वेरी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने वाला, अपनी मेहनत से खुद सब बनाया हुआ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बोल्ड किस्म की पर्सनैलिटी। आपको लग रहा है कि आफ्टर चूजिंग दिस रिलेशनशिप आपका स्टेटस जो है वो किस तरह का होगा। मीन आप इस तरह के हैं, इतनी मेहनत से आपने किया हुआ, वो कैसा जाएगा, शायद आप इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज
कन्फ्यूज़ हैं कि आप आगे जाते हैं अपने पेंटिकल्स के मामले में या अपनी स्टेबिलिटी के मामले में या पीछे। तो यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ को बता दूँ कि अगर आपकी ये कन्फ्यूजन है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है, क्योंकि आपका स्टेटस यहाँ से यहाँ पे आने वाला है। तो फाइनेंशियली आपको बिल्कुल मसला नहीं होने वाला। सेकेंडली, आप बहुत ज़्यादा जनरस और काइंड हार्टेड हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी सपोर्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी यंग लेडी है जो कि मतलब मैरिड हो सकती हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, ठीक है। और सेकेंडली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप खुद अपना जो है ना वो उस पेंटिकल को होल्ड करके बैठी नहीं है। आपके पास सारा कुछ है, आपके पास अपना डिसीजन लेने की चॉइस है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि आपका स्टेटस कहीं पीछे ना चले जाए, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल के साथ हैं, आपने बहुत मेहनत से अपना सारा कुछ बनाया है, तो आपको जो फसल काटने का टाइम है वो कहीं नुकसान में ना चला जाए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपका ये चूज़ करने के बाद रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। लेट्स सी मोर। यहाँ पे मुझे तो ये मैसेज चैनल हुआ है कि आप इस चीज़ को लेकर जो परेशानी शायद मुझे यहाँ पे यही लग रही है, या क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ जो भी है ये लेडी आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा जनरस और काइंड हार्टेड है। अगर किसी खातून को लेके भी आपको जगल करते हैं तो शी इज़ गोइंग टू हेल्प यू, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है। द एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आए, ये द किंग ऑफ वॉन्ड। तो भाई इन फ्यूचर ये है जी आपका फ्यूचर जो कि मुझे नज़र आ रहा है। ये जो दो कपल थे, इन्होंने आपस में मिलकर मेहनत करी है अपने आप को सेट करने के लिए। मैंने कहा था ना पब्लिक आई में आने वाले हैं। तो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो एक किंग ऑफ वॉन्ड है। एक जो है वो काम लेना जानता है, उसको पता है उसने कैसे एक्शन लेना है और कैसे अपने अथॉरिटी को प्रेजेंट करना है। तो ये इन फ्यूचर आपका जो रिलेशनशिप है, ये जो दो कपल यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो ये आपकी क्वीन है और ये आपका किंग है। किंग को पता है कि काम कैसे करवाना है, प्रैक्टिकलिटी क्या है, और क्वीन को पता है कि पैसा कैसा बनाना है। और बहुत ज़्यादा जनरस और काइंड हार्टेड इनके अंडर कोई काम कर सकता है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई मस्त से। तो यहाँ पे ये मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं आप लोगों के लिए। आपकी करंट सिचुएशन में जो आप जगलिंग फेज में लेके चल रहे हैं, आपकी अपनी अंदर की सोचें हैं, आप परेशान हैं, आप टेंशन के अंदर हैं, तो आपको उस चीज़ को टेंशन और परेशानी के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, यू आर डूइंग सो वेल। तो आपकी जो सोचें मुझे काफ़ी हद तक यहाँ से निकलती हुई भी नज़र आ रही हैं। जिस भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आप जो डिसीजन बनाने वाले हैं, आप वो डिसीजन बिल्कुल सही बना रहे हैं। लव लाइफ को लेकर आपका जो मसला है, पार्टनरशिप को लेकर मसला है, दिस इज़ गोइंग टू इवॉल्व सो मच, ठीक है। और जो आपको धोखे चीट मिलने थे वो आपको मिल चुके हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस क्या करना है, अपनी इर्द गिर्द हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करनी है, और बाकी जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आपका जो कपल है वो जो इस यंग से कपल से निकल के इस वाले स्टेज के अंदर आने वाला है, जो कि मुझे आफ्टर मैरिज नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड के साथ डेफिनेटली जब आप एक्शन लेंगे तो आप अपनी इस स्टेज के अंदर जाएंगे, ठीक है। आपको उसमें कामयाबी होगी। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके पर्सन और आपके पार्टनर को आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो आपकी जो करंट सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी है। आप शायद अपनी एरिया ऑफ लव को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज है, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आपका स्टेप लेने से क्या होगा। तो यहाँ पे भाई मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। जो धोखे चीट या बिट्रेल आपको मिलने थे, दे हैड बीन गॉन, ठीक है। और आप पब्लिक लाइफ के अंदर भी आने वाले हैं। शायद लोग आपके कपल को जो है वो बहुत ज़्यादा एडमायर करें, और बहुत ज़्यादा बैलेंस और बहुत ज़्यादा हीलिंग आप लोगों को मिलने वाली है। मैंने कहा ना डिवाइन की तरफ से भी प्रोटेक्टेड है। यहाँ आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको कुछ न्यू बिगिनिंग करनी है अपनी लव लाइफ में, और यहाँ पे ऐसा वॉन्ट में आपको एक्शन ले लेना है। दोनों में स्टेबिलिटी है। और बीच के कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। बस ये दो कार्ड है नेगेटिव जो मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो गया, और वो मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, ठीक है। 999 एंजल नंबर है, वो आपने ज़रूर सर्च कर लेना है ताकि बाकियों की हेल्प भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आपके लिए आपकी सिचुएशन के अंदर एंजल गाइडेंस क्या है। आप ठीक है, पता नहीं, मुझे अभी एक मैसेज चैनल हुआ है कि शायद कुछ लोगों की लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा माइट भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन जो भी है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ से निकलती हुई मुझे नज़र आ रही है, बट इट विल नॉट गो विद एवरीवन। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी किसी पर्सन के फॉर्म के अंदर हो, इट कुड बी एनी वन, आपका वर्क प्लेस, आपका काम। और ये सोच जो है ना, सबसे बड़ी थर्ड पार्टी तो मुझे आपकी सोच ही यहाँ पे लग रही है, तो जो कि मुझे यहाँ पे एंड होती हुई नज़र आ रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों से आपने बहुत धोखे और चीट खाए हैं, लेकिन वो जो भी धोखे चीट आपने खाए हैं ना, वो आपने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर ली हैं, और आपका वो ख़त्म हो गया है, वो फेज़ आप निकल गए हैं उस फेज़ से, और आपने यहाँ पे अपनी बाउंड्रीज भी मेंटेन कर ली हैं। सो माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को इस सारी सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। आप क्या एडवाइस देते हैं मेरे व्यूवर्स को इस सारी सिचुएशन में। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है इस सारी सिचुएशन में। फ्रेंड्स, गिव मी 1 सेकेंड ताकि मैं कार्ड्स जो हैं वो बिल्कुल सीधे कर लूँ, क्योंकि मुझे सारे कार्ड्स कैमरा में लेना ही अच्छे लग रहे होते हैं।
तो मुझे लगता है कि अगर मुझे नज़र आ रहा है तो बाकी सबको भी नज़र आए, मेरा पुराना मसला है। तो लेट्स सी कि आपके लिए एंजल एडवाइसेस क्या आती हैं। ओपन योर आइज इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम इन द फर्स्ट टाइम। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कहा ना, आप अपने किसी पर्सन को लेकर कंफ्यूज हैं। आपको शायद उन्होंने बहुत यकीन भी दिलाया होगा कि येस वी विल डू इट अगेन, हम सब कुछ सेट कर लेंगे, चीज़ें सेट हो जाएंगी। और आप इसी कन्फ्यूजन में हैं कि पता नहीं मैं इस ऑफर को चूज़ कर लूँगी तो कोई परेशानी ना आ जाए, कोई मसला ना बन जाए और मेरी स्टेबिलिटी पीछे ना चल जाए। तो ये आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई आपको ये यकीन दिलाता है तो आप अपनी उसके ऊपर यकीन कर लें, फर्स्ट टाइम में आंखें अपनी खुली रखें, ठीक है। तो ये आपके लिए पहली एंजल एडवाइस आ गई है। सेकेंडली, डिवाइन टाइमिंग, बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, द कनेक्शन इज वर्थ द वेट। आपका जो भी ये कनेक्शन है, आप पेशेंटली इस पे काम करें, चीज़ें आपको अनफोल्ड हो जाएंगी, ठीक है। और कनेक्शन जो है वो वर्थ द वेट है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, ठीक है। तो एंजल एडवाइसेस भी आपके लिए पॉजिटिव ही आ रही हैं। सो और क्या एंजल एडवाइसेस हैं, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। मेरे व्यूवर्स को इस सारी सिचुएशन में क्या आप गाइडेंस देंगे। देयर आर द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो भाई जो भी ये पर्सन है, ये आपके रोमांटिक पार्टनर है, आप इनसे मिल चुके हुए हैं। सो अगर आप किसी दो बीच में जगल कर रहे हैं तो कोई आपके पास कोई और ऑफर भी है, तो भाई आपका जो जिससे आप पहले मिल चुके हैं वही आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, ठीक है, जिसकी आपको तलाश थी। बल्कि यहाँ पे तो ये मुझे आपके लिए लग रहा है, यहाँ पे मुझे कोई और पर्सन नज़र नहीं आ रहा कि दो पर्सन है। नो, देयर इज़ नो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं, जो आपके करंटली पर्सन है, जिनके साथ आप अभी डील कर रहे हैं, ये आपके जो है वो रोमांटिक पार्टनर है, आपको ये कहा जा रहा है। डीपनिंग द रिलेशनशिप विल फाइनली डीपनिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यू हैव बीन वेटिंग फॉर इट। तो भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपका जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो वो होने वाला है, डीपन होने वाला है। तो आप जिसके लिए भी वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज की रीडिंग, ठीक है। मैंने देखी आपकी करंट सिचुएशन क्या है, उसमें एंजल एडवाइसेस क्या थी, तो मैंने आपको सारी बता दी हैं। सो अब आपने क्या करना है कि आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। उतना ही मैसेज रखना जितना आपके साथ रेजोनेट करे। कोई भी चीज़ आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी है, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंजल नंबर 999 जो है उसका मीनिंग जो है वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी सबकी भी हेल्प हो जाए। और सेकेंडली, अगर आपके यहाँ तक रीडिंग मैच कर गई हो और आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी कंफर्म करा सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कांटेक्ट करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।